हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम 40 दिन में JKSSB का जो FAA का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला क्या हम वो क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, 40 दिन में क्रैक पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ना ही रैंडम पढ़ोगे। ये बात आपको याद रखनी है। 40 दिन है हमारे पास, 40 डेज़। हम इसको फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला फेज़ जो रहेगा वो 15 डेज़ का रहेगा, पहले से लेकर 15 डेज़ तक। इसमें हमें कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करने पड़ेंगे। इस फेज़ में जो हम पहले काम करेंगे वो हम बेसिक जो है अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अकाउंटेंसी जो है उसको पढ़ेंगे रोज़ाना 2 घंटे। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को भी हम रोज़ाना 2 घंटे देंगे। इंग्लिश और कंप्यूटर को भी 1 घंटा देंगे, और जो जीके हैं उसको भी 1 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। टारगेट जो रहेगा हमारे पास इन 15 दिनों में 70% जो है वो सिलेबस कम से कम 70 to 75 कवर होना चाहिए। बात करते हैं फेज़ 2 की। हमारे पास 16 से लेकर 30 रहेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अप्लाई भी करनी पड़ेगी। डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे। एक दिन के बाद एक दिन मॉक टेस्ट करेंगे। वीक टॉपिक जो है, जो हमारे पास जो वीक टॉपिक्स है, अगर हमने मॉक टेस्ट दिया है या ऐसे ही टेस्ट देंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें लग रहा है कि हमसे नहीं निकला है किस टॉपिक पे है तो उसको रिवाइज करेंगे फिर से। टारगेट क्या रहेगा हमें इसमें हमें टारगेट यही रहेगा कि हमें एक्यूरेसी जो अपनी है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी इस फेज़ में। अब फेज़ 3 की बात करते हैं। ये जो लास्ट फेज़ रहेगा इसमें हम डे 31 से लेकर 40 तक डिवाइड करेंगे। लास्ट के 10 दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है फुल सिलेबस रिवाइज। जितना भी हमने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सभी पढ़ा होगा हमने, अब 30 डेज़ में कंप्लीट करा होगा, तो हम फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। डेली मॉक भी टेस्ट भी देंगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमें इसमें हमें स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसको 1 मिनट लगता है, उसको कम से कम हमें 40 सेकेंड या 50 सेकेंड में करना पड़ेगा कंप्लीट। थोड़ा बहुत अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी कि सॉल्व जल्दी हो जाए क्वेश्चंस। अब हम रूटीन की बात करते हैं। मॉर्निंग में आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। आफ्टरनून में आप अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं। इवनिंग में आप GA या इंग्लिश पढ़ सकते हैं। नाइट में आप हर दिन रिवीजन प्लस MCQs करेंगे, या आधा घंटा भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा MCQs और थोड़ा बहुत रिवाइज जो आपने पढ़ा होगा। रही बात जो ये टाइम टेबल है, जिस तरह से मैंने बोला कि आप इवनिंग में ये पढ़ सकते हैं GA या इंग्लिश, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मिनिमम 8 से 10 घंटे स्टडी ज़रूरी हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा डेप्थ में भी पूछने लगे हैं चीज़ें, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डेप्थ में ही। मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करनी है। आप सिर्फ वीडियो देखोगे फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 दिन याद रहेगा फिर वो माइंड से चला जाता है। नोट्स जो है, और हम काम करते हैं नोट्स भी कभी कभार नहीं बनाते। अगर PDF अवेलेबल है तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो नोट्स खुद के बनाओ। मॉक टेस्ट जो है हम कभी कभार नहीं देते, लेकिन हमें देने होंगे, भले ही टॉपिक वाइज ही देंगे लेकिन देंगे। लास्ट डेज़ में जो हम 8 या 10 दिन हमने रखे हैं उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो नहीं करना है। वो मिस्टेक हमें ज़रूर अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियसली JKSSB FAA क्रैक करना चाहते हो तो इस प्लान को फॉलो करो विदाउट फेल। आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।